माफिया अतीक को नहीं मिली जनाजे में शामिल होने की इजाजत। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस रिमांड में है अतीक अहमद। अतीक ने कोर्ट में असद के जनाजे में शामिल होने की अर्जी दी थी। कोर्ट ने अतीक को असद के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत नहीं दी। कोर्ट ने अर्जी खारिज की। असद के शव को लेने के लिए उसके नाना हारून और असद के मौसा डॉक्टर उस्मान झांसी पहुंच सकते हैं। असद के शव को प्रयागराज के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। देर रात असद और गुलाम का पोस्टमार्टम किया गया। 3 घंटों तक डॉक्टर के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। सिर और गर्दन में लगी गोली। प्रयागराज में दादा के कब्र के पास दफनाया जाएगा असद के लिए खोदी जा रही है कब्र। प्रयागराज के कसारी मसारी के कब्रिस्तान में असद को दफनाया जाएगा। प्रयागराज पुलिस ने असद के ननिहाल वालों को भरोसा दिलाया है कि जो भी लोग अंतिम संस्कार में शामिल होंगे उन्हें बेवजह बिल्कुल परेशान नहीं किया जाएगा। उमेश पाल की हत्या के बाद असद को छिपाने के लिए अतीक अहमद ने ली अबू सलेम की मदद। असद को छिपाने और फरार करने के लिए अतीक ने अबू सलेम से मदद। सूत्रों के मुताबिक अबू सलेम के करीबियों ने असद को हत्या के बाद पनाह दी थी, तो अशरफ बरेली जेल से सारे शूटर्स को भगाने का तरीका और जगह बता रहा था। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती हैं। मारे गए बेटे असद का अंतिम बार चेहरा देखने के लिए आत्मसमर्पण कर सकती हैं। बताया जा रहा है कि वकीलों के जरिए पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहती हैं शाइस्ता। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार है शाइस्ता परवीन। यूपी पुलिस के मुताबिक शाइस्ता परवीन भी उमेश पाल की हत्याकांड में शामिल है। पुलिस ने शाइस्ता पर 50,000 का इनाम घोषित किया। शूटर गुलाम के परिवार वालों ने उसके शव को लेने से इनकार किया। कहा, हमसे कोई वास्ता नहीं, जिसके चलते गुलाम के शव को प्रशासन दफनाएगा। उमेश पाल के परिवार की सुरक्षा बढ़ाई गई। उमेश पाल के घर के बाहर सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई। पुलिस रिमांड पर अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ धूमनगंज पुलिस थाने में रखे गए हैं। अतीक और अशरफ थाने के बाहर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। अतीक की रिमांड कॉपी से खुलासा पाकिस्तान से भी जुड़ा है। अतीक का नेटवर्क ड्रोन से गिराए जाते हैं हथियार। कोर्ट में पुलिस ने जो रिमांड कॉपी लगाई थी उसके मुताबिक अतीक और अशरफ पाकिस्तान से हथियार मंगवाते थे। ये हथियार ड्रोन के जरिए पंजाब और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में गिराए जाते थे। पुलिस का खुलासा, अतीक और अशरफ का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से भी संबंध। ISI के अलावा आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से भी कनेक्शन। रिमांड के दौरान यूपी एसटीएफ अतीक और अशरफ को लेकर पंजाब के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी जा सकती है, जहां पर हथियार गिराए गए थे। अर्बन नक्सल मामले में कार्यकर्ता गौतम नवलखा के ISI एजेंट से संबंध होने का शक। NIA कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया। NIA कोर्ट ने माना कि एल्गार परिषद मामले में आरोपी गौतम नवलखा ISI एजेंट के साथ संपर्क में था। गौतम नवलखा ने ISI एजेंट गुलाम नबी फई से विदेश में मुलाकात की। पाकिस्तान के ISI एजेंट गुलाम नबी फई को FBI ने गिरफ्तार किया था। नवलखा ने गुलाम नबी फई के समर्थन में US कोर्ट को पत्र लिखा था, जिसके बाद कोर्ट ने नवलखा को बेल नहीं देकर बड़ा झटका दिया। पीएम मोदी का असम दौरा आज। पीएम मोदी असम को देंगे 14,300 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। गुवाहाटी में एम्स का उद्घाटन करेंगे, नई बिल्डिंग का निरीक्षण करेंगे, 3 और मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण भी करेंगे। पीएम बिहू पर आयोजित नृत्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में 31 जिलों के 10,000 से ज्यादा कलाकार प्रस्तुति देंगे। पीएम मोदी 11,000 से ज्यादा नर्तकों और ढोल वादकों को एक बिहू गीत की धुन पर नाचते हुए देखेंगे। विपक्षी एकता को लेकर राहुल गांधी से मिले एनसीपी चीफ शरद पवार। बैठक खड़गे के दिल्ली के आवास पर। बैठक के बाद राहुल ने कहा, हम सब एकजुट हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम एक होकर लड़ने के लिए तैयार हैं। बैठक के बाद शरद पवार बोले, ममता और केजरीवाल से भी बात होनी चाहिए। हम विपक्ष को एकजुट करने के लिए सबको साथ लेकर आगे चलेंगे। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने CPI, CPM और आप नेताओं से मीटिंग की थी। हरियाणा के सोनीपत में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली। रैली में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना दमखम दिखाएंगे। रैली में हुड्डा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। रैली में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान, राज्यसभा सांसद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल होंगे। बंगाल में हुई हिंसा के बाद 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज बीरभूम जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी पार्टी कार्यालय का शिलान्यास करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज शाम संगठन की बैठक में शामिल होंगे। कल शाह बांग्ला नववर्ष के पहले दिन दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे।
देश में कोरोना के डराने वाले आंकड़े 11,000 के पार हुए। कोरोना के मरीज आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 11,109 नए कोरोना मरीज सामने आए। देश में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंचा। पिछले 3 दिनों में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ा है। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल में अधिक संक्रमण। दिल्ली में कोरोना मामले में भारी उछाल। 24 घंटे में कोरोना के 1,527 नए केस दर्ज, वहीं 2 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 27% के पार हुई। दिल्ली सरकार ने कहा, लोग चिंता न करें, सतर्क रहें, लेकिन पैनिक न करें। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 1,086 मामले सामने आए। 9 लोगों की जान गई। राज्य में पिछली बार 1,000 से ज्यादा कोरोना केस 7 महीने पहले आए थे। कोरोना को लेकर एम्स दिल्ली ने कर्मचारियों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। सभी कर्मचारियों के लिए मास्क अनिवार्य किया गया। दिल्ली से सटे नोएडा में बढ़ते संक्रमण के बाद सख्ती शुरू कर दी गई। स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, मॉल के पास सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य। दोबारा जारी हुई गाइडलाइंस के मुताबिक नोएडा के में रेलवे और बस स्टेशन के गेट पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। पहले सिर्फ सरकारी और निजी अस्पतालों में मास्क लगाना जरूरी था। कोरोना ने एक बार फिर चिंता बढ़ाई। दुनिया की टॉप 3 सबसे संक्रमित देशों में फिर आया भारत। लिस्ट में भारत तीसरे नंबर पर। भगौड़े अमृतपाल के खिलाफ पंजाब पुलिस का पोस्टर अभियान। पंजाब पुलिस ने पंजाब में अमृतपाल के जगह जगह पोस्टर्स चस्पा किए। अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए अमृतसर के बाद गुरदासपुर के बटाला रेलवे स्टेशन समेत कई जगह पर पोस्टर लगाए गए। अभी तक पुलिस के पास अमृतपाल का सुराग नहीं। बठिंडा और राजस्थान बॉर्डर पर पंजाब पुलिस की हलचलें बढ़ गई हैं। अमृतसर के श्री अकाल तख्त साहिब और आनंदपुर साहिब के केसगढ़ साहिब में सिक्योरिटी बढ़ाई गई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी पूछताछ के लिए विजिलेंस विभाग पहुंचे। विजिलेंस टीम ने चन्नी को समन जारी किया था। सतर्कता विभाग में जाने से पहले बोले चन्नी, कहा मुझे 20 तारीख को बुलाया जाना था, लेकिन अचानक आज बुला लिया गया। वो लोग मुझे जान से भी मार सकते हैं। भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती पर संसद भवन के लॉन में कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई नेता रहे मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पीएम मोदी ने भी अंबेडकर प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। नड्डा ने कहा, देश के विकास, सामाजिक उत्थान और न्याय की दृष्टि से भीमराव अंबेडकर का योगदान बहुत बड़ा। सीएम योगी ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम ने कहा, भारत अकेला ऐसा देश है जहां 80 करोड़ लोगों को बिना भेदभाव के मुफ्त में राशन दिया जाता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भीमराव अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए। तेलंगाना के हैदराबाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट की प्रतिमा का उद्घाटन आज होगा। तेलंगाना मंत्री के वेमुला रेड्डी ने इसकी जानकारी दी है। मुरादाबाद में स्कूल के बच्चों ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के 133वें जन्म अवसर पर 420 मीटर लंबे कोलाज पोर्ट्रेट बनाया है। बच्चों ने इस दौरान अम्बेडकर को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। मुंबई के दादर में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 133वीं जयंती समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मुंबई में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक और अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी मौजूद रहे। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में गांधी दर्शन संग्रहालय का निरीक्षण किया। गांधी दर्शन म्यूजियम को जल्द ही लोगों के लिए खोला जाएगा। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार दिल्ली में इस्लामिक सेंटर में इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इंद्रेश कुमार ने कहा, यूपी में हुए एनकाउंटर को मजहबी रंग देने का प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के स्कूल में आयोजित बैसाखी मेले में हिस्सा लिया। सीएम धामी ने सभी को बैसाखी पर्व की बधाई दी। महाराष्ट्र के वाशिम में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के भव्य संकल्प सभा कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही फडणवीस ने सभा को संबोधित किया। त्रिपुरा के गोमती में सीएम माणिक साहा ने 432वें गरिया मेला का उद्घाटन किया। साथ ही मेले में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। पंजाब में बैसाखी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के सरोवर में स्नान किया। बड़ी तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। बैसाखी के मौके पर दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में श्रद्धालुओं ने की अरदास। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे प्रार्थना के लिए। बैसाखी पर्व मनाने श्रद्धालु हरिद्वार के हर की पौड़ी स्नान करने के लिए पहुंचे। लाइटिंग और दीपक से हर की पौड़ी को सजाया गया। पंजाब में बैसाखी के अवसर पर रूपनगर के आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे में बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रार्थना की।
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ असम का बिहू डांस। बिहू कलाकारों ने 2 अलग-अलग विश्व कीर्तिमान स्थापित किए। सीएम प्रमोद सावंत ने पणजी में 15 मीटर फास्ट इंटरसेप्टर पेट्रोल बोट और ड्रोन कैमरे का किया उद्घाटन। सीएम ने कहा, G20 से पहले ये उद्घाटन बहुत लाभदायक। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल कार्यकाल के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में हुए शामिल। इस दौरान सीएम ने लोगों को इनाम बांटे। जयपुर में हार्टफुलनेस मेडिटेशन सेंटर कमलेश डी पटेल ने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। स्वास्थ्य को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। गैंगस्टर दीपक बॉक्सर की कड़ी सुरक्षा के बीच बॉक्सर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। सिविल लाइंस के एक बिल्डर की हत्या सहित कई केस में था वांटेड। जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया। आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जायजा लिया। शाहजहांपुर में ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक ने अपने ही 3 कर्मचारियों को पिटवाया। एक शख्स की हुई मौत। पिटाई का वीडियो वायरल वीडियो का पुलिस ने दिया संज्ञान। 4 लोगों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू। महाराष्ट्र में एंटी नार्कोटिक्स सेल यूनिट ने नालासोपारा इलाके से एक नाइजीरियाई ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। 32 लाख रुपए का ड्रग्स बरामद। आज आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद होगी आमने सामने। कोलकाता के ईडन गार्डन में मैच शाम 7:30 बजे होगा शुरू। आईपीएल में कल के मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने किंग्स 11 पंजाब को 6 विकेट से हराया। गुजरात टाइटंस ने 4 विकेट खोकर जीत हासिल की। गुजरात की ओर से ओपनर शुभमन गिल ने हाफ सेंचुरी पूरी की। 67 रन बनाते हुए गिल ने आईपीएल करियर की 16वीं 50 रन बनाए। पंजाब के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा ने आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। रबाडा ने 64वां मैच खेलते हुए ये मुकाम अपने नाम किया। 23 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम नई जर्सी में दिखेगी। ग्रीन एनवायरनमेंट को महत्व देने के लिए आरसीबी ऑरेंज की जगह राजस्थान के खिलाफ हरी जर्सी में दिखेगी। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और पीएम मोदी के बीच फोन पर हुई बातचीत में ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थकों के बवाल का उठा मुद्दा। मोदी ने खालिस्तानियों पर की कड़ी कार्रवाई करने की मांग। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोजाम्बिक में मेड इन इंडिया ट्रेन की सवारी की। साथ ही साथ ट्रेन नेटवर्क, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और जलमार्ग कनेक्टिविटी पर चर्चा हुई। वॉशिंगटन डीसी में उद्यमियों के साथ केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक की। बैठक में निर्मला सीतारमण ने महिलाओं को सशक्त बनाने पर चर्चा की। एक्टर शाहरुख खान दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में हुए शामिल। साथ ही फिल्म डायरेक्टर एस राजामौली भी लिस्ट में शामिल। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर